and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैहि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बज़्म बनाम रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़री को कबूल फरमाए। बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त के बाद इस कदर शानदार तरीक़े से महफिलों का इनेकाद होता है। और अगर लोग महफिल रसूल में बैठने के बजाय सड़कों में वक्त ज़ाय करते हैं तो अफसोस होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बज़्म की पासदारी करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा खिताब आपने मुझसे पहले हज़रतुल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी से मुलाहिज़ा फरमाया। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बड़ा शानदार लबो लहजा हज़रत मोहतरम कारी हसीबुल्लाह जिगर फलामी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी, उनसे भी आपने मुलाकात की। इस दरमियान एक बड़ी शाइस्ता शुस्ता साफ सुथरा लबो लहजा हज़रत मौलाना अख्तर काशिफ साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी, जिन्होंने अपनी कलमी तवानाई का जौहर दिखाते हुए नवेद सहर को पूरे हिंदुस्तान भर में मुतारफ़ करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कलम में मज़ीद बरकतें अता फरमाए।
जब वो पढ़ रहे थे उसी दरमियान में कुछ लोग उठ कर जा रहे थे, क्योंकि लोगों को भी सलीके से नात सुनने की तबीयत नहीं, जो सुनने के लिए तबीयत राग़िब नहीं होती है। हैरत होती है, उछल कूद करने वाला अगर कोई शायर आए तो लोग सिमट कर बैठ जाते हैं, मगर हकीकत हाल ये है कि अख्तर भाई, जिगर भाई, कारी राहत साहब, ये वो मद्दाहान हैं जो हुजूर की नात बड़े सलीके के साथ पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा की नात सलीके के साथ पढ़ी जाए तो सलीके के साथ सुनना चाहिए। आजकल स्टेज का जो माहौल है, उस माहौल से हम लोग किस कदर जूझ रहे हैं ये हम लोग भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी अगर इस तरह का माहौल आपको मिलता है तो आपको उनका इस्तकबाल करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए। स्टेज के सारे उलमा महजूज हो रहे थे जब अख्तर काशिफ भाई पढ़ रहे थे। आपसे ज्यादा दादो तहसीन स्टेज से मिल रहे थे, उलमा नवाज रहे थे, क्योंकि उलमा भी यही चाहते हैं कि हुजूर की नात मोहब्बत और सलीके के साथ पढ़ी जाए, क्योंकि कायनात में इससे बेहतरीन अमल क्या हो, इतना खूबसूरत अमल जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नात सुनकर हुजूर ने मोहब्बतों से नवाजा, इनामात से नवाजा। ये उलमा इकराम बड़ी मोहब्बत के साथ उन शायरों को नवाजते हैं जो हुजूर की नात सलीके के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा को सलामत रखे। मैं अक्सर हर जगह पे बोलता हूँ कि गढ़वा पलामू के स्टेज पर उलमा इकराम के खुश अखलाक चेहरे देखने के बाद हिंदुस्तान भर के उलमा को सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए स्टेज पर बैठने की जिम्मेदारी क्या होती है और स्टेज पर कितनी खुश अखलाकी के साथ बैठना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा को सलामत रखे। कारी परवेज साहब ने बड़ी मेहनत की, मेरे दोस्त हज़रत कारी नूर आलम साहब, मोहम्मद अली साहब और दिगर वो तमाम तर शोहरा खुतबा नुखबा जो मेंबर नूर पर जलवाबार हैं, वो लायक मुबारकबाद है। मैं उनका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो बैठे हुए हैं। मेरे भाई हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला पलामवी मद्ददिल्लाहु नूरानी, ये हिंदुस्तान के वो वाहिद नकीब हैं जो अभी आवाज़ ठीक थी, अभी जो मैं बोल रहा था, जो जलसों के पीछे बड़ी मेहनत करते हैं, शुरू से आखिर तक मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। खतीब हो या शायर हो, कोई भी आता है तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, एक अच्छी फिजाबंदी होती है, एक अच्छा माहौल साजगार करते हैं। बहुत सारे नुकबा को हम देखते हैं, नाम पुकारते हैं 2-4 शेर पढ़ने के बाद और नाम पुकार कर गले में हाथ, गाल में हाथ रख कर के बैठ जाते हैं कोने में और पान चिबाते रहते हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। अगर आपको उतना ही गर्रा है तो फिर आप ये काम क्यों संभालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमाल भाई को सलामत रखे, बड़े खुश अखलाक, इनके ज़ियाफ़त का जवाब नहीं। इनके घर में 4 मिनट बैठने के बाद इनके दस्तरखान की खुशबुएँ बताती हैं कि आपका अखलाक कितना बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है। साउंड थोड़ा ठीक करें, पहले जो ठीक था जब मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा था अच्छा था, हल्का सा डिले देकर के साउंड आप खोल दें, बहुत अच्छा साउंड है। बेस कम करें, हल्का सा ट्रेबल देकर के आवाज़ खोलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ रहे, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं, इत्मीनान के साथ बैठे। मैं तो बहुत जगहों पे बोलता हूँ कि जहाँ भी जलसे सजते हैं, जलसगाह के आसपास चाय की दुकान, पान की दुकान, गुटखे की दुकान, अंडे की दुकान, झुमके की दुकान, ये सब दुकानें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दुकानों की वजह से जलसे डैमेज होते हैं, जलसे की रूह मजरूह होती है। आधे से ज्यादा जितनी पब्लिक यहाँ पे है उससे ज्यादा पब्लिक सड़कों पर है। मैं जब आ रहा था उस वक्त भी यही माहौल था, मगर कुछ हद तक पब्लिक इतनी भरी हुई यहाँ पे लग रही थी
जिससे हौसले बुलंद हो रहे थे, मगर आधे से जायद पब्लिक जा चुकी है। ये इसमें से 5% लोग घर गए होंगे, बाकी लोग सड़कों